सो दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ माई प्रीवियस वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया है कि ओवरजेट क्या होता है, नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती हैं ओवरजेट की, किन कंडीशंस में ओवरजेट इंक्रीज़ मिलता है और किन कंडीशंस में ओवरजेट डिक्रीज़ मिलता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि ओवरजेट को हम मेजर कैसे करते हैं। मेजर हम बहुत ईजी वे होता है, आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हो ऑस्की वगैरह में, कुछ भी नहीं है। इसको जस्ट हमें रखना होता है, एक मिलीमीटर स्केल लेना होता है एंड हम मिलीमीटर में मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कहाँ पर रखेंगे, लेबल सरफेस ऑफ द लोअर इंसाइजर्स में हम स्केल को रखेंगे और कहाँ क्या देखेंगे कि लेबल सरफेस या इंसाइजर एज ऑफ द अपर इंसाइजर्स, दोनों बात एक ही। आप लेबल सरफेस कह लो, लेबल सरफेस और इंसाइजर, लेबल सरफेस जहाँ एंड होगी वही इसकी इंसाइजर लैच होगी, तो बात सेम है। कभी भी कंफ्यूज नहीं हो कि कभी कभी कहीं इंसाइजर लैच लिखा होता है और कहीं इंसाइजर लेबल सरफेस लिखा होता है, तो दोनों मीन सेम है। तो आपने क्या करना है कि हम इसको रखेंगे लेबल सरफेस ऑफ द लोअर इंसाइजर से पे पुट करते हुए अपर इंसाइजर्स पे कि एच कहाँ पर कॉन्साइड हो रही है, वहाँ पर हम अपने मिलीमीटर स्केल को देखेंगे। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कॉन्साइड हो रहा है हमारा 2 मिलीमीटर पे, इतना क्लियर नहीं दिख रहा, इट्स 2 मिलीमीटर, तो ये 2 मिलीमीटर पे जो है वो कॉन्साइड हो रहा है। अब हम देखते हैं, ये तो एक नॉर्मल आइडियल मॉडल था जिसमें मोलर क्लास 1 कैनाइन क्लास 1, तो ये हमें नॉर्मल मिला है, तो मीन्स हम कहेंगे कि ओवरजेट नॉर्मल है। लेकिन अगर पेशेंट ऐसा है जिसमें ओवरजेट इंक्रीज़ है, ठीक है, अब इंक्रीज ओवरजेट अगर किसी में है तो वो कैसे पता चलेगी, वो हमें पता चलेगी, हमने अगेन लेबल सरफेस पे रखा द लोअर इंसाइजर्स का। इस पेशेंट पे जब हम देखेंगे तो इसका हम कॉन्साइड करते हुए देखेंगे। अगर मैं इसको अच्छे से फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, हम इसको रख देते हैं यहाँ पर एंड मैंने इसको रखा यहाँ पर लेबल सरफेस में। अब हम देखेंगे ये कहाँ पर कॉन्साइड हो रहा है, तो अगर हम इसको क्लियरली देखें तो ये 10 मिलीमीटर पे कॉन्साइड हो रहा है, यानी ये जो सरफेसेस है, जो हॉरिजॉन्टल ओवरलैपिंग ऑफ द अपर इंसाइजर्स है वो है 10 मिलीमीटर, यानी ओवरजेट जो है 10 मिलीमीटर है। नॉर्मल क्या होता है 2 to 3 मिलीमीटर होता है, यानी 10 मिलीमीटर अगर हम 3 को माइनस कर दें तो 7 मिलीमीटर एक्स्ट्रा ओवरजेट है इस पेशेंट का, यानी कि इस पेशेंट का इंक्रीज ओवरजेट है, जो कि सामने दिख रहा है कि हमारा जो अपर है वो ऑब्वियसली बाहर है, ज़्यादा प्रोट्यूडेड है, जिसकी वजह से, और मैंडिबल जो है वो कम प्रोट्यूडेड है, जिसकी वजह से हमारा ओवरजेट इंक्रीज हो चुका है। अब बात आती है कि ये हम मेजर कब करते हैं। हम इसको मेजर हम मॉडल से भी कर सकते हैं इसको मेजर, और इसको हम जो है वो, क्योंकि हमारे पास जब केसेस आते हैं तो हम पेशेंट के केसेस जो है वो इस तरह बनाते हैं मॉडल में, क्योंकि हम हर वक्त पेशेंट को लेके नहीं बैठ सकते, तो हम क्या करते हैं कि हम उसका केस बना के रख देते हैं और फिर हम उसमें पेशेंट में हम मॉडल में चेक करते रहते हैं। एक आपने देखा होगा कि अक्सर हम क्लिनिक्स में भी यूज़ करते हैं स्केल को, लाइव पेशेंट पे भी करते हैं। वो कब किन कंडीशंस में होता है, वो उन कंडीशंस में होता है जब बच्चों को हम फंक्शनल अप्लाइंसेस, यानी ग्रोइंग पेशेंट्स को जब हम फंक्शनल अप्लाइंसेस देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस केस में, फॉर एग्जांपल समझने, ये किसी बच्चे का जो है वो है मॉडल, और इसमें मैंडिबल की, इसमें दिख रहा है कि मैंडिबल पीछे है और मैक्सिला आगे है, तो मैंडिबल की ग्रोथ कम है। जब हम फंक्शनल अप्लाइंसेस देते हैं तो फंक्शनल अप्लाइंसेस का मतलब क्या होता है कि फंक्शनल अप्लाइंसेस जो है वो इसको मैंडिबल को आगे करते हैं। जब मैंडिबल आगे होगा तो हमारा ओवरजेट भी इंक्रीज़ होता रहेगा, हमारा ओवरजेट भी डिक्रीज़ होता रहेगा और नॉर्मल की तरफ जाएगा। तो हम ऐसे पेशेंट में चेक करते हैं, अगर 10 मिलीमीटर है, हमने फंक्शनल अप्लायंस दिया तो 1 मिलीमीटर बढ़ गया, तो अब हम स्केल रख के देखेंगे तो 9 मिलीमीटर। इससे हमें ये पता चलता है कि पेशेंट का जो है वो कंप्लाइंस अच्छी है और हमारा ओवरजेट इम्प्रूवमेंट आ रही है, यानी मैंडिबल की ग्रोथ हो रही है। तो हम मॉडल में भी मेजर कर सकते हैं, ज़्यादातर हम मेजर मॉडल पे करते हैं, तो दोनों का जो तरीका है मेजर करने का वो दोनों का सेम है। दोनों को हम जो है वो मिलीमीटर स्केल रखेंगे, लेबल सरफेस ऑफ द लोअर इंसाइजर्स एंड द अपर की इंसाइजर एज, कहाँ पर इस मिलीमीटर स्केल, दिस इज अ मिलीमीटर स्केल, इस मिलीमीटर स्केल पे ये कहाँ जा रहा है, कितने मिलीमीटर में हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल इसको और अच्छे से समझने के लिए कि हम बेसिकली ये हमने यूँ रखेंगे हम स्केल, और जब हम देखेंगे कि कितना मिलीमीटर जो है वो ये हो रहा है, तो ये देखें ये कितने मिलीमीटर हो रहा है, तो हम यहाँ से ये मेजर करते हैं। अब ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करते हैं, कितना हॉरिजॉन्टल ओवरलैपिंग है अपर की लोअर इंसाइजर से। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ट्रीटमेंट ऑफ इंक्रीज ओवरजेट कैसे होता है ग्रोइंग पेशेंट्स में, नॉन ग्रोइंग पेशेंट्स में। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।